स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संगे वजात्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। राम कृष्णयानंद घन लीलायमितय उनका कुछ गुण गानय हौर विनोद सुख सार। श्री द्वारिकाधीश की बालकृष्ण लाल की सद्गुरुदेव भगवान की नमोस्तुते व्यास
विशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपात्रनेत्रा येन त्वया भारतपूर्णतैलः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल
सद्गुरुदेव भगवान की हरे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपाल परमात्मा यशोदानंदन ब्रज जनवंदन भक्त पुरचंदन गोपी पत गोलोकवत जगतपति श्री वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के अति अनुग्रह से एवं बालाजी महाराज की ये बात थोड़ी फटी आ रही है। बालाजी महाराज की सत्प्रेरणा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामय माताओं तथा समस्त भगवत प्रेमी सज्जनों, आप सब कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भगवान सुखदेव जी का गंगा जी के तट पर आगमन हुआ है। परीक्षित जी महाराज अनशन व्रत पर है, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। पश्चाताप की अग्नि में जल करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है और जो पवित्र हो जाता है उस पर भगवत कृपा होती है। आदरणीय श्रोता समुदाय, परीक्षित जी महाराज अनशन व्रत पर है। सुखदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी का प्रश्न हुआ कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए। उस उत्तर प्रसंग में भगवान की चर्चा करते हुए विश्वम विष्णु की चर्चा। ये विश्व विष्णु है, पूरा संसार भगवान का रूप है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। दूध में घी है, व्याप्त है, लेकिन दिया घी से ही जलेगा। घी को प्रकट करना पड़ता है। द्वितीय स्कंद सृष्टि प्रकरण है। सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनाने के लिए महत्तत्व पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्राएं 16 स्वभाव को लेकर के सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर भगवान ने बनाया। बहुत देर तक वो निश्चिष्ट नर बना और नर निश्चेष्ट जल में वर्षों पड़ा रहा। ये इसलिए नाम पड़ा नार। और उस नार में रहने वाले जो हुए वो हुए नारायण। और नारायण के नाम कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ जल ही जल है। ब्रह्मा जी को लगा कि हम आए कहां से। ये खोज पाना बड़ा कठिन है कि हम आए कहां से, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका कारण कौन है, और जो कारण है उस कारण का कारण कौन है। थोड़ा मुश्किल सा है। आदरणीय श्रोताओं, ब्रह्मा जी नाभि कमल, जो भगवान के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर विराजित हैं। चारों तरफ देखना चाहे और चार मुख सो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी नाल से नीचे उतरने लगे। भाव यह है कि यदि कुछ प्राप्त करना है तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। खोज के लिए उतरना पड़ता है धरा सोच में। तो ब्रह्मा जी डंठल के रास्ते पता लगाने के लिए समुद्र, उनका श्वास फूलने लगा
परेशान हो गए और ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, स्थिति बिगड़ गई, चिंतन में पड़े। और जब व्यक्ति चिंतन में पड़े तो कोई न कोई समाधान तो देता ही है। कहीं न कहीं से कुछ समाधान, जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो समाधान भी आता है। सो जल में आप यदि अंगुली से चोट पहुंचाएंगे तो तप तप की आवाज आएगी। उस जल से का आवाज आई, तप 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 करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया। उनको लगा कि कोई सत्ता है और ऐश्वर्यवान सत्ता है, उस सत्ता को प्रणाम करना चाहिए, उस सत्ता को स्मरण करना चाहिए। सत्ता को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, तप किया, भगवान ने दर्शन दिया, प्रणाम किया। भगवन सर्वभूतानां भगवन सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहां वेदह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। कहते हैं आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं और सर्वभूतानां अध्यक्ष, सभी भूतों के, सभी प्राणियों के आप अध्यक्ष हैं। आप सब में अवस्थित है, हृदय में विराजित है। अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं मैं क्या करना चाहता हूं। ये ब्रह्मा जी भिन्न भिन्न प्रकार से स्तुति करते हैं। भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के बनारस एक माँ हमारी कथा सुन रही, गुरु माँ प्रणाम अस्त। तो चर्चा चल रही थी कि भगवान ने उपदेश किया दर्शन देके, और वो चतुश्लोकी भागवत के नाम से बात आई, 4 श्लोक में बताया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सतसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यह अवशिष्येत स अस्मि अहम अस्मि। जो कुछ बचता है सो मैं हूं, बाद में भी मैं हूं। मतलब क्या हुआ? सृष्टि नहीं थी, भगवान कहते हैं तो मैं था। सृष्टि यदि है तो मैं हूं, और सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। आप ऐसे समझिए। देखिए, जगत है, यदि जगत को आपने स्वीकार किया है तो जगदीश को स्वीकार करना पड़ेगा। जगत है तो जगदीश है। एक बालक ने
मिट्टी का खिलौना बनाया, गाड़ी बनाया। तो गाड़ी बनाया किससे? माटी से बनाया। गाड़ी जब नहीं बालक बनाया था तो माटी की सत्ता थी, ठीक है। और गाड़ी बनने के बाद भी माटी की सत्ता है। और बालक ने गाड़ी का रक्षण किया और खेला, और समय आया तो गाड़ी को तोड़ दिया, और गाड़ी टूटी तो माटी की सत्ता है। आदरणीय श्रोताओं, जैसे कोई कहता है गोवर्धन पूजा के समय में कोई बालक कि हम हाथी घोड़ा खा रहे हैं, वो हाथी घोड़ा नहीं खा रहा है, चीनी खा रहा है। और चीनी का हाथी बन गया, चीनी का घोड़ा बना, चीनी का सुराही बना। तो जब नहीं बना था तो चीनी की सत्ता थी, और बना तो चीनी की सत्ता है। और यदि वो टूट भी जाए तो चीनी की सत्ता है। तो जगत यदि था तो परमात्मा थे, जगत है तो परमात्मा है, और जगत नहीं रहेगा तो परमात्मा रहेंगे, अर्थात जगदीश रहेंगे। जगदीश की सत्ता है। अहमेवात्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बाद में भी मैं रहूं। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यातात्मनु माया यथा भासो यथा तमः। सब परमात्मा में ही है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयं वत्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा
खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। अजब पैर दिए तीर्थ करने को, पैर दिए तीरथ करने को पैर दिए तीर्थ करने को, 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 तीर्थ करने को, तीर्थ करने को, तीर्थ करने को, तीर्थ करने को। अब मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। अब मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का अब मुख से कर गुणगान खिलौना माटी का। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये भगवान की रचना है। पुराने गीत भी दर्शन परक होते थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, शंकराचार्य का वेदांत। हाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाने का ये सब जय जय अद्भुत साहब। वो गीत भी दार्शनिक होते थे। आगे वर्णन में भागवत जी के 10 लक्षण की चर्चा भगवान सुखदेव करते हैं। राजा श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतजः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। हे राजन, भागवत महापुराण में भागवत जी के 10 लक्षण की चर्चा है। क्या है? सर्ग विसर्ग, सर्ग विसर्ग, स्थान
पोषण, ऊत, मनवंतर, ईश अनुकथा, ईशानुकथा, निरोध, मुक्त और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है भागवत गीता में। 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करके कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने जो अन्य 9 विषय हैं उन विषयों के को बड़ी सुगमता की रीति से, सुगमता पूर्वक वर्णन किया। पंच महाभूत, सप्त तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार, महत तत्व आदि की उत्पत्ति की चर्चा हुई। आदरणीय श्रोताओं, संसार चर और अचर के भेद से एक चर है और एक अचर है, 2 प्रकार। और इसके साथ ही जरायुज, अंडक, स्वेदक, उद्भिद, ये सब सृष्टि की बात। जलचर जीव हुए, जल में रहने वाले, थलचर जीव हुए और आकाशचारी प्राणी हुए, जिनको नभचर कहा। जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जलचर, जलचर, थलचर, नभचर, नाना, जलचर, यही शुभ और अशुभ कर्म के आधार पर मिश्रित कर्म के तदनुरूप फल का निर्धारण। सत्व की प्रधान से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण के प्रधानता से नारकीय योनि मिलती है, और कर्मों के आधार पर। अब आगे का जो संवाद है वो उद्धव और विदुर के संवाद के रूप में कथा है। उद्धव जी मैत्रेय ऋषि के जय जय। उद्धव और मैत्रेय, उद्धव मैत्रेय ऋषि के पास विराजित है। उद्धव जी के द्वारा कहते हैं, सुखाय कर्मा, सुखाय कर्माणि करोति लोको। ये विदुर जी का वचन है। न तैहि सुखम वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस् ततएव दुःखम् यदत्र युक्तम् भगवान् वदेन्नः। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो सुख के लिए कर्म न करता हो। सुखाय कर्मा करोति लोको। परंतु उनसे उनको सुख नहीं मिलता और नहीं उनका दुख दूर होता।
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि दुख आवे, आता ही है। न तई सुखम वान्यदुपारमं वा। कभी कभार सुख के लिए कर्म होता है और दुख की बढ़ोतरी हो जाती है। विषय में क्या करना उचित है, आप कृपा करके बताइए। यह प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से कर दिया। मैत्रेय ऋषि ने प्रशंसा की। साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। विदुर जी का स्वभाव कैसा है? साधु स्वभाव है। साधु का दो अर्थ है। यहाँ पर साधु के वैसे अनेक अर्थ है, लेकिन साधु माने सज्जन, और साधु का अर्थ होता है पर कार्याणि साधनोति साधु। जो दूसरे के का कार्य सिद्ध करे वह भी साधु है। और साधु के लक्षण तितिक्षव कार्मिका हृदय सर्वदेही नाम आगे आए। साधु के लक्षण क्या क्या है? प्रजा को दंड देने वाले भगवान हैं। वह भगवान कौन? यहां यम के अर्थ में है। धर्मा यम है, यमराज। दंड का विधान उनके हाथ में सौंपा गया है। यही मांडव्य ऋषि के शाप के कारण व्यास जी को माध्यम बना करके और विचित्र वीर्य को माध्यम बना करके इनका दासी के गर्भ से जन्म हुआ। यह हुए विदुर जी। एक बार की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में विराजित हैं। कुछ चोर एक राज्य में चोरी किए और चोरी करके निकले। राजा के सैनिक दौड़ाए और वे चोरी का सामान ऋषि के आश्रम में सब चोर रख दिए। आगे निकल पड़े। ऋषि को समझा दिया। ऋषि को सिपाही पकड़ के ले आए राज दरबार में, और राजा ने सीधे आदेश दिया कि इनको सूली पर बैठा। तब के प्रभाव से सूली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मांडव्य ऋषि थे। राजा को बताया। राजा आकर के चरण शरण पड़े। उन्होंने कहा, ये बात मैं तुमसे नहीं पूछूं, ये तो मैं धर्मराज से पूछूंगा कि मेरा क्या ऐसा अपराध था कि सूली पर आपने हमको बैठाने का दंड दिलवाया। राजा ने तो ठीक किया, मेरे घर में चोरी का सामान पकड़ा गया, सो हमें दंड की बात आई। वहां सीधी दिखलाई कर्मों की यमराज ने। सो उसमें दिखलाया कि वो छोटे थे, एकदम बालक खेल रहे थे। उस समय एक कीट के पृष्ठ भाग में उन्होंने एक सीख लगा दी थी का उसी का फल है। उन्होंने दंड दिया कि तुम यमराज के लायक, धर्मराज के लायक नहीं हो, जाओ। क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दंड देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्या इसकी विधि है। 12 बरस तक के जो छोटे बालक हैं उनके अपराध को माफ करने का विधान है। हमारे वहाँ कानून में भी बाल अपराध पर जो है दंड का विधान थोड़ा सा दूसरे ढंग का है। क्या है ये तो भाई कानून विद लोग जाने। वस्तु स्थिति है कि इन्होंने साफ दिया कि भैया जाओ, तुम दासी पुत्र हो जा, और धर्म की परिभाषा समझाता रह जाएगा, कोई समझ न पाएगा। वही विदुर जी हुए, पूरी बात समझाते रहे, लेकिन कौरव पक्ष समझ नहीं पाए। समझे होते तो फिर विनाशी कैसे। जो विदुर नीति अपने आप में बहुत, तो ये बात आई। कहते हैं मैत्रेय ऋषि
मांडव्य शापात् भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुता देवी विदुरजी हुए। विज्ञान ज्ञान का अनुभव करता है। प्रकृति जो है सत्व रज तमात्मिका है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण है, रजगुण है, तमोगुण है, अणु अंतिम तत्व है। इसके 3 भाग हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए भगवान के 3 कार्य हैं। एक कार्य जनरेट करना है अर्थात सृष्टि करना। भगवान सृष्टि करते हैं। सत्व प्रधान विष्णु ऑपरेट द मशीन। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और सृष्टि का संरक्षण विष्णु भगवान करते हैं। जैसे जनरेटर से विद्युत की उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ऑपरेटर उसको संभाल करके रखता है। और एक होता है डिस्ट्रॉयर। नई सृष्टि होना, सृष्टि का पालन करना। भगवान विष्णु और संहारक शिव हैं। हमारे वहां कई विद्वान ऐसा बताते हैं कि जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जीओडी गार्ड भगवान अर्थात भगवान के ये 3 कार्य हैं। बाल कृष्ण लाल की जय।